हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में यूपीएससी द्वारा पूछे हुए हैं। तो इसमें आपकी एक क्लास हो गई है जो आपका उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन। आज है वो आपकी दूसरी क्लास है जिसमें आपका चैप्टर है भौतिक विन्यास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और भी क्लासें उत्तर प्रदेश के एग्जाम से संबंधित, बोरिंग टेक्नीशियन और आपका यूपीएससी द्वारा जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसकी क्लासें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना दूसरा चैप्टर भौतिक विन्यास। ये है आपका दूसरा चैप्टर भौतिक विन्यास। इसमें पहला क्वेश्चन है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? तो शामली की सीमाएं हरियाणा से लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीएससी होम्योपैथी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली से लगती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर है और यह कहाँ से गुजरती है? तो भारत की मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व में और वाराणसी से गुजरती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो आपका चित्रकूट और महोबा दोनों जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यूपीएससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो वो आपकी गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित हैं। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहां समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी गुप्त गोदावरी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में तथा बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो वो सोनाकर पहाड़ी है। ये क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में पूछा हुआ 2021 में क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग वनों और क्षेत्रों से घिरा हुआ है? वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो ये 9% है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है। चोटी सहारनपुर में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? तो वो आपका अमसोट चोटी है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अमसोट चोटी है जो शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है। चोटी सहारनपुर में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या है तो 7 है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर का भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो बुंदेलखंड है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है।
इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है और इसका प्राचीन नाम जेजाग भुगती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका सी, सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। संत रविदास नगर न्यूनतम व आच्छादित क्षेत्रफल है। हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहते हैं और कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने यत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो वो आपका महोबा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टोंस नदी तथा पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हिमालय की चोटियां और दूसरी तरफ है राज्य। तो सबसे पहले है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में और आपकी तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 1, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो अलीगढ़ है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान के भरतपुर, अलवर 2 ही जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो ये जिस सीमा के अंतर्गत आता है वो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है जो निम्न है इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो वो बलिया है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्य यानी कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसके साथ लगती है। और कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो वो नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और नेपाल से 7 जिले लगते हैं। कौन से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा है यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो वो हरदोई है।
उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और शाजापुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? तो मध्य प्रदेश के साथ अलीगढ़ नहीं लगता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट, और 11 जिले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो वो आपका उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा 9 राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके भौतिक विन्यास चैप्टर से आपके 21 क्वेश्चन थे, वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है, नेक्स्ट चैप्टर है तीसरा आपका जलवायु एवं मृदा। पहला संक्षिप्त अवलोकन, दूसरा भौतिक विन्यास और तीसरा है जलवायु एवं मृदा। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र है। आपका यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। कारण है अनियमित वर्षा, मिट्टी का कटाव, जल संकट और तापमान में वृद्धि। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकारों में विभक्त की। कौन से थे 2 प्रकार? तो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थानथवेट के अनुसार शीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मिट्टी किस में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी पठार में पाई जाती है, सदर्न प्लेटू में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडी मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यह मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा यानी पड़वा, मार यानी मार, रोकर यानी रोकड़ एवं भुंटा आदि नामों से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रोकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। तीसरा, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती। चौथा है, 60% सिलिका होता है। तो यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। रोकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों के ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी रोकर और पतली रोकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ है। तो आपका इसमें ऑप्शन सही है, वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो इसमें जो सही है वो आपका दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपी जलवायु और सघन कृषि क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीमीटर वर्षा होती है।
आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं, या खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है? तो ये कर्क रेखा के निकट स्थित है। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और बिखर की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो इसमें क्या सही है? तो इसमें न तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, न कि 9। जो इस प्रकार पूर्वी आर्थिक क्षेत्र, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो काली कपास की मिट्टी की प्रमुखता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली और लाल। काली मिट्टी क्या होती है? तो काली मिट्टी में दो प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, कावर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। दूसरी है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को राकर और परुआ दो समूह में विभक्त किया जा सकता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम है। इस मिट्टी की ब्रश संरचना के कारण इसे भूकटाव बहुत अधिक होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ककरीली व पथरीली, सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में ककरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। पड़वा मृदा को पड़वा या पड़वा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों विशेषकर बीहड़ में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी है जो वो मिर्जापुर, झांसी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और ये प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालुकामय लाल बिंद चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी तथा लो अंश की अधिकता पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो आगरा व अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने पर, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो वो 9 है। 9 कौन सी है? तो भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और बिंद क्षेत्र। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो जौनपुर में। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अपसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मिट्टियों में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नदियां, झीलें एवं आर्द्र भूमियां। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो वो सरयू है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से प्रभावित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ये छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है और इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो गंगा बहती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर गोमती, गोरखपुर राप्ती, कानपुर गंगा सही है, लेकिन आपका मथुरा बेतवा नहीं है, मथुरा यमुना के किनारे है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, ये किस नदी के किनारे पर बसा है? तो ये गंगा नदी के किनारे पर बसा है। और वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? तो ये बेतवा का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती? तो गंगा, यमुना, रामगंगा बहती है, लेकिन झेलम नहीं बहती। झेलम नदी भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी का जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बितिस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फुलर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फुलर झील जिसे पंगैती फुलर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधव टांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलर झील से ही हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें, तो दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटला तल व बड़खल झील है। अगला है छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें, तो सतरंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील। अगला है गुजरात की प्रमुख झीलें, तो कनकरिया झील, थोल झील और सुरसागर झील है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराताल एक झील है, तो सुराताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले से स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यतः बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सोराताल पक्षी विहार के नाम से भी एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सोराताल एक चाप झील है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये गंगा और बरोड़ा के पास स्थित है। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी बरोड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। दूसरा है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सी आपका सही है। केवल आपका एक ऑप्शन सही है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। तो आपका ए सी ऑप्शन करेक्ट है, केवल एक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ विकास किया जा रहा है इसका? तो ये अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है।
तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है कि ये एक मानव निर्मित जलाशय है जो सूर सरोवर रामसर स्थल है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 91 स्थल रामसर आद्यभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु जिसमें 20 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिजनौर से करती है। ये आपका यूपीपीएससी आरओ 2021 में और यूपीपीएससी एसीएफ और आरएफ मेंस फर्स्ट पेपर 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वो सुरसर मानसर झीलें हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सुरसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा 2020 में, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली 2019 में और सरसई नावर झील इटावा 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है और इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे शालिग्राम या शालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रभावित होकर पटना में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रभावित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। तो विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो ऑप्शन आपका सही नहीं है वो आपका सरसई झील आगरा में नहीं इटावा में है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सरसई झील इटावा, वखीरा झील संत कबीर नगर, शेखा झील अलीगढ़, सौ झील मैनपुरी। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोशी गोरखपुर ये सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, न कि कोशी। वाराणसी गंगा नदी, सुल्तानपुर गोमती और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये जलप्रपात चंदौली जिले में है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वो सोन नदी है। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। तो जौनपुर सई नहीं, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक क्षेत्र से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी पूर्वी सीमा निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम
से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है, या बाढ़ आने की संभावना कम होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका बी ऑप्शन सही है। चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, मथुरा यमुना के, और अयोध्या सरयू के। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर, जो 2005 में। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। सरसई नवर झील, समान पश्चिम बिहार, सांडी समस्तपुर पश्चिम बिहार, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, सूर सरोवर या कीठम झील आगरा, हैदरपुर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, वखीरा वन्यजीव अभयारण्य झील क्षेत्र संत कबीर नगर। तो ये 10 स्थल हैं जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये आपकी झील आदि भूमियों से संबंधित क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।